ओके सर, ओके सर। सर सर शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ मैं। तो हमको MACD वगैरह बाकी चीजें देखने दी ना, ठीक है फिर देखते हैं। गुलाब सिंह माइक चालू कर दो। यस सर। क्या क्या बोला था मैंने? कर दिया MACD, हाँ MACD और क्या बोला था? मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, एक मिनट। तो स्पेशल मूविंग एवरेज बताता हूँ मैं आपको कि जो अच्छा, उससे पहले अगर किसी को ये देखना है तो इधर ट्रेड देख ले वे। आज सुबह में हम लोगों ने बैंक निफ्टी में खेले हैं थोड़ा बहुत। 891 इधर निकला है, ये प्लस ये 532 प्लस ये आज 1200 रुपये तो निकले एक, 4 ट्रेड मिला के। उसके अलावा एक मिनट, हाँ तो ये TNPL, बैंक निफ्टी, हाँ मेरे को मूविंग एवरेज समझाना है ना, ठीक है चलो। देखो या इंडिकेटर में जाने का, इंडिकेटर में जाके मूविंग एवरेज टाइप करने का। तो मूविंग एवरेज दो टाइप के रहते हैं, एक है सिंपल मूविंग एवरेज और एक है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल जो रहता है वो बस एवरेज करता है 9 कैंडल उसका, और एक्सपोनेंशियल रहता है वो जो मतलब जो ज्यादा करीब की कैंडल है उसको ज्यादा वेटेज देगा, जो ज्यादा पिछली कैंडल है उसको कम वेटेज देगा। समझ रहे हैं? यानी एवरेज जब हम बनाते हैं हम सभी को समान वेटेज देके प्लस करते डिवाइड बाय नंबर करते और वो एवरेज आ जाता। बराबर? हेलो गुलाब सिंह, हेलो। हाँ सर, हाँ सर। हम जब ऐड करते हैं तो ऐड करके समझो मेरे को 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का एवरेज करना है, तो मैं क्या करूंगा 1 + 2 + 3 + 5 4 + 5 डिवाइड बाय 5, एवरेज बन गया। यानी सिंपल एक एवरेज बन जाता है। लेकिन एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है कि 5 जो है वो ज्यादा करीब है इसलिए उसको ज्यादा वेटेज दिया, 4 जो है उसको अलग वेटेज दिया, 3 को अलग दिया। इस तरह से एक्सपोनेंशियल जो है ना जो प्राइस के एकदम करीब से ऑब्जर्व करता है, इसलिए एक्सपोनेंशियल जो है वो मतलब ज्यादा वेटेज देता है जो अर्लियर अभी की करीब की प्राइस है, और जो पिछली प्राइस है उसको कम वेटेज देता है। और मूविंग एवरेज सभी को सेम वेटेज देता है। तो मूविंग एवरेज और सिंपल जो सभी को सेम वेटेज देता है उसको हम सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं। और जो थोड़ा सा वेट जो देता है वो मतलब जो दूसरे इसको वेट देता है, मान के चलो कि जो समझो 5 कैंडल लगी हुई और 5 कैंडल में से जो लेटेस्ट पहली 2 है उसको ज्यादा वेट देगा, उससे थोड़ा कम उससे पहले की कैंडल को देगा, उससे थोड़ा कम उससे पहले की कैंडल को देगा, तो उसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज्यादा एक्यूरेट लगता है बिकॉज वो रीसेंट पोजीशन के हिसाब से चेंज होते रहता है, यानी रीसेंट पोजीशन के अनुसार वो खुद को ढाल लेता है। तो ये मूविंग एवरेज है। अगर हमको एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है तो हमको यहाँ लिखना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अभी ये मूविंग एवरेज को छोड़, ये वाला सिंपल मूविंग एवरेज छोड़ दो, मैं अभी दूसरा एक तरीका आपको बताता हूँ, कुछ स्पेशल मूविंग एवरेज आपको बताता हूँ। देखो एक एक स्टॉक जो एक स्टॉक नॉर्मली 21 का मूविंग एवरेज, 21 का EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जल्दी नहीं छोड़ता, ठीक है। मैं उसका एग्जांपल दे देता हूँ, ओके। और जब कभी छोड़ता है ना तो उसके बाद गिरावट होती है। और
एक और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जरूरत पड़ेगी मुझे, और मैंने ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसको मैंने एक नीले कलर में ले लिया, ठीक है। और मेरे को ये थोड़ा डार्क चाहिए ताकि ये एकदम इजीली विजिबल हो। तो ये डार्क कलर हो गया, और ये हो गया, ठीक है। और इसके अलावा मुझे एक और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए जो मुझे यहाँ लगाना है, वो है 50 का मूविंग एवरेज, जो कि बहुत एक्यूरेट आता है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट 9 का लगाएगा, हमें इसको 50 का करना है। तो 50 का कैसे करेंगे, यहाँ पे लेंथ में डालेंगे 50, एक 21 वाला इस्तेमाल करेंगे, 50 वाला इस्तेमाल करेंगे। और इसका कलर मैं नॉर्मली रेड रखता हूँ बिकॉज मेरे को इससे खतरे की घंटी की सूचना मिलनी चाहिए, इसीलिए इसको मैं रेड कलर देता हूँ। क्योंकि इसके नीचे जब जाता है ना तो नॉर्मली स्टॉक बहुत गंदा गिरता है, इसीलिए मैं इसको कलर भी वैसा देके रखा हूँ। अच्छा, ये जो दो मूविंग एवरेजेस है, अब थोड़ा सा चालू रखो माइक, तुम्हारा थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम आ रहा है मेरे को। हेलो नितिन। हाँ हाँ सर। हाँ, दोनों का हाँ रिस्पॉन्स कम आ सर। रहा है। हाँ सर। हाँ ये देखो, अगर ये स्टॉक जब तक कोई भी एक अच्छा स्टॉक ले लो जो अपना मतलब हायर हायर मारते हुए जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया था पीछे हायर हायर कैसे मारते हैं, ये देखो यानी हाँ जो सर। हायर हायर मारते हुए जा रहा है, नॉर्मली ऐसा स्टॉक हाँ आपको सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। लेकिन कहाँ सपोर्ट लेता है, पहले मैंने एक कंसेप्ट बताया कि भाई वो एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, बराबर। हाँ सर। लेकिन इसके अलावा वो एक 21 के मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट लेता है। अब उसका लॉजिक मत पूछना, ये ऑब्जर्व किया गया है, इस वजह से वो मतलब बोलेंगे ना कि कुछ चीजें रहती ना कि भाई बंदर से इंसान बना। अब ये प्रूव हो चुका है ना कि बंदर से इंसान बना, बंदर से इंसान कैसा बना, क्यों बना, वो ढूंढते बैठेंगे बहुत दिक्कत होगी। साइंस वाले ने प्रूव कर लिया, वो ऑब्जर्वेशन भी हो चुका, इस वजह से। ऐसा ये जो है ना उसको 21 का मूविंग एवरेज, तो 21 का मूविंग एवरेज इतना डेटा निकाला गया, इतना डेटा चेक किया गया कि ये बात क्लियर हो गई कि स्टॉक्स जो है, स्टॉक्स वो 21 के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। अच्छा। स्टॉक्स जो है वो 21 के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हैं। और जो ये है क्या बोलेंगे, जब ये 21 का मूविंग एवरेज छोड़ते तो ये देखो, मैं आपको 21 के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कई एग्जांपल बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाउंस आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाउंस आया, यहाँ एकदम करीब से सपोर्ट लिया, बाउंस आया, यहाँ सपोर्ट लिया, बाउंस आ गया स्टॉक में, यहाँ जाके सपोर्ट टूट गया, और टूटने के बाद देखो गिरावट बड़ी है कि नहीं। हाँ बड़ी है सर। तो मेरा बोलना यही है कि स्टॉक जो है ना वो 21 के मूविंग एवरेज के जब तक ऊपर हो तब तक उसे बुलिश मान सकते हैं, डेली की कैंडल में, वीकली में भी और बाकी भी जगह पे। पर डेली में जब कोई स्टॉक 21 के मूविंग एवरेज के ऊपर होती है तो टीवी पे भी एनालिस्ट लोग बोलते रहते हैं कि भाई ये स्टॉक 21 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो चांसेस है कि भाई वो स्टॉक जो है ना वो थोड़ा और ऊपर जाए करके। और हम वहां पे थोड़ा सा अगर हम 21 के मूविंग एवरेज के करीब बाय करते हैं, देखो यहाँ अगर हम बाय करते हैं तो हम छोटा एसएल डाल के बाय करते तो शायद हमको एक अच्छा प्रॉफिट आता, यहाँ भी अच्छा आता, यहाँ भी अच्छा आता, यहाँ भी अच्छा आता, यहाँ भी अच्छा आता। यानी बोलने का मतलब ये है कि जितना हम करीब बाय करेंगे 21 के एवरेज के, उतना ज्यादा चांस है कि भाई हमको वहां से एक बाय अपॉर्चुनिटी मिले और अच्छा खासा एक बाउंस मिले देखने को, ठीक है। और जहां तक हम इसकी बात कर रहे हैं, तो जब 21 का मूविंग एवरेज टूटता तो टूटने के बाद प्राइस की कोशिश रहती है कि वो 50 के मूविंग एवरेज पे संभल जाए। प्राइस की ये कोशिश जरूर रहती है कि 50 के मूविंग एवरेज पे संभल जाए। 50 का मूविंग एवरेज वो हो गया कि भाई हम बोलते हैं ना कि पहले हम अपने कर्मों पे डिपेंड करते, बाद में ऊपर वाले भगवान पे डिपेंड करते। या भगवान तो छोड़ो, चलो भगवान कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा वर्ड, और मान के चलो कि किस्मत पे बिलीव रखते पहले, बराबर है। तो जब
ये बोलते ना कि भाई इंसान के कर्म तो खराब हो ही चुके, उसकी किस्मत भी खराब हो चुकी, तो उसके बाद क्या परिणाम होगा, समझ रहे क्या? हाँ ये मैं जो सर। बोल रहा हूँ ना, ये जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चल सके। देखो अभी तक तो इसका कर्मा ठीक चल रहा था भाई, ये ऊपर ऊपर चल रहा था। अभी जब इसका नीचे जाना चालू हुआ तो इसकी किस्मत भी इसको धोखा देती, 50 के ईएमआई पे भी वो टिक नहीं रहा प्राइस। तो देखो इसके बाद तो कुछ नहीं बचा इसके पास, समझ रहे? हाँ सर। प्राइस कितना गंदा गिरी है, देखो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ये जो प्राइस है, ये प्राइस 2147 से 1829 तक जाके गिरी है, एक तरफा लोअर लो मारते हुए। ये एक लो, लोअर लो, और जब ये वापस, और इसके अलावा मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि प्राइस जब ऊपर चढ़ती है तो किस तरह चढ़ती है। अभी यहाँ देखो, यहाँ एक बारी वो ऊपर गई 21 के और सस्टेन करी, लेकिन 21 के ऊपर ज्यादा देर तक सस्टेन न करते हुए नीचे आ गई। लेकिन जिसने किसने भी 21 के ऊपर जाके बाय किया होगा और एक छोटा रिस्क टू रिवॉर्ड रखा होगा, भाई रिस्क अगर वो 20 रुपए का ले रहा है तो रिवॉर्ड 40 रुपए का लेगा, एग्जाम्पल। रिस्क टू रिवॉर्ड जिसने 1:2 रखा होगा, उसका रिस्क रिवॉर्ड कम से कम पूरा होके उसका ट्रेड जो है ना प्रॉफिट में गया होगा, ठीक है। जिसने भी अगर इस चीज को फॉलो किया कि 21 के ऊपर ऊपर से जो है हम बाय करते हुए चलेंगे। पर मैं क्या बोलता हूँ कि 21 के मूविंग एवरेज से मैं क्या कब बाय करना प्रेफर करता हूँ, कि जब ये 21 का मूविंग एवरेज ऊपर जब 50 के मूविंग एवरेज को काटता है ना, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई जब, तो मैं 21 के एवरेज को रिस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं 21 के एवरेज को क्यों रिस्पेक्ट कर रहा था कि वो 50 के अभी तक ऊपर था, यहाँ वो 50 के एवरेज के अभी नीचे है, दिख रहा है आपको? अभी वो 50 की मूविंग लाइन के नीचे है, इसलिए मैं इसकी रिस्पेक्ट इतना नहीं करता, समझ रहे हैं? हाँ सर। पक्का? पर जैसे ही हाँ ये 50 की लाइन के ऊपर आ गया 21 का, यानी एक छोटा एवरेज जब एक बड़े एवरेज के ऊपर आ गया और प्राइस 21 के एवरेज के ऊपर रही, तो प्राइस में एक बड़ा फ्लक्चुएशन ऊपर की तरफ आता है, और इतना काफी होता है। समझो 1900 में आपने बाय किया और स्टॉक 2200 तक चले गया, और आपको समझो हफ्ता भर रखना था, तो 200-300 रुपए आ गए 1900 रुपए पे, और क्या चाहिए? 20% आ गया नहीं है एक दो हफ्ते में। हाँ सर। 190 300 रुपए आ रहे हैं 1900 रुपए के करीब के भाव से। ये जो भाव था ये 1900 के करीब का कुछ भाव है, यहाँ से लगभग 2200-2300 तक का ये है। और जब ये 21 के एवरेज के ऊपर तक खड़ा रहा, तब तक प्राइस यहाँ पे खड़ी रही, और जैसे ही प्राइस यहाँ से टूट गई तो देखो फिर से नीचे लो मार दिया, दिख रहा है बात? अब ये स्टॉक ज्यादा हाँ वोलेटाइल है, मैं आपको दूसरा भी एग्जांपल दूंगा, लेकिन बोलने का मतलब है कि 21 के एवरेज के नीचे एक शॉर्ट टर्म मंदी होने के संकेत होते हैं, और 21 के एवरेज के ऊपर एक शॉर्ट टर्म तेजी होने के संकेत होते हैं। देखो मैंने क्या बोला था कि छोटा एवरेज बड़े एवरेज को काटा, काटा कि नहीं काटा? हाँ और सर। यहाँ पे प्राइस अभी उसके ऊपर खड़ा है, क्या था भाव? 2000। और अब स्टॉक किधर खड़ा है? स्टॉक खड़ा है 2200 पे, लेकिन टॉप भी मार के आया 2200-2300 तक का, और अभी भी ऊपर खड़ा है, यानी 2000 के करीब लिया हुआ स्टॉक 2200 रुपए तक, यानी 10% रिटर्न इंसान को एक, मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक समझो 15 दिन में मिला होगा। 15 दिन होल्ड करके अगर किसी को 10% रिटर्न मिल रहा है, 10 साढ़े 10%, या लोगों को साल लग जाता है 6% रिटर्न एफडी में कमाने के लिए, समझ रहे हैं? हाँ सर। हाँ तो ये सर। स्टॉक मार्केट आपको सर देने की, लेकिन बोल 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 बोल, क्वेश्चन है तेरा, बोल। सर मुद्रा सर, बोलो बोलो। सर ये लेकिन ज्यादा करके मोहन एवरेज का जो भाई तेरा डेली ट्रेड में आवाज जो यूज है ना करना कट चाहिए कट के ज्यादा आ रहा, करके, या कट कट के आ रहा, होल्डिंग? नेटवर्क एरिया में आ, कट कट के आवाज आ रहा, कट कट के आवाज आ रहा बहुत। सर ये क्वेश्चन था कि अभी आ रही क्या आवाज? हाँ बोल बोल, हेलो बोल बोल। सर, आ रही आवाज? हाँ आ रही है, बोल। मैं बोला था सर कि मोहन एवरेज जो है ज्यादा करके होल्ड में ज्यादा यूज करना चाहिए या होल्डिंग, यानी होल्डिंग ट्रेड में? देखो डिलीवरी ट्रेड्स में ज्यादा इस्तेमाल होता है,
और इंट्राडे में इस्तेमाल करना रहा ना तो कुछ अलग तरीके की मूविंग हाँ एवरेज डिलीवरी पे इंट्राडे में भी मैं 50 के बजाय मतलब 50 और 21 ऐसे कि कहीं पे भी इस्तेमाल करो वो चलता है। अभी मैं एक 5 मिनट का भी कैंडल लगाऊंगा ना तो वो भी प्रूव कर देंगे ये बात। एक मिनट रुको, या मैं थोड़ा माइक ये हटाना पड़ेगा। हाँ ये रहा 5 मिनट का कैंडल। ये देखो 5 मिनट के कैंडल ने जैसे इसको काटा, जो मैंने रूल बताया था आप लोगों को, काटा या नहीं काटा? नीचे से काट दिया और प्राइस किधर चली गई? नीचे काटा चली है गई। तो काटा ये देखो शॉर्ट टर्म में 5 मिनट की कैंडल में भी रिजल्ट आया। और यहाँ चले देखो गई हाँ 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर चली गई और ये देखो 5 मिनट में भी रिजल्ट आया। अच्छा एक और ये बताता हूँ, देखो 5 मिनट की कैंडल इसको काट के एक 21 की एवरेज जो है वो उसको काट के नीचे आ गई, तो देखो प्राइस कितना गंदा नीचे गया है। यानी शॉर्ट टर्म ट्रेड में आप इंट्राडे बोलेंगे तो भी इसमें भी ये चीज चलती ही है, काम करती है। मैं वही कंसेप्ट, देखो मैं तुमको सब कुछ नहीं सिखाने वाला, सब कुछ का मतलब बोलेंगे ना अनंत सिलेबस नहीं सिखाने वाला, वही सिखाने वाला जो मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके से सीखा है और जो प्रैक्टिकली मार्केट में काम करता है। तुम्हारे को पैसे जो मिलेंगे ना वो ट्रेड करके मिलेंगे, समझ रहे कि नहीं? और तुम्हारे ट्रेड में वो नॉलेज इंपॉर्टेंट, तुम्हारे ट्रेड में वो नॉलेज इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तुम्हारे को बुक थोड़ी ना लिखनी है बराबर सर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, समझ रहे? ना मेरे को लिखनी है ना तुमको लिखनी है, दोनों को हाँ कमाना है भाई। बराबर बराबर सर ड्राइंग एक मिनट। हाँ अभी ये देखो, ये देख रहे एकदम, ये पिक्चर एक बार देखो अच्छी तरह से, आपको रियलाइज होगा 21 के एवरेज का इंपॉर्टेंस। यहाँ 21 के एवरेज और उसकी मान के चलो ये कर्मा है एक जन का, ठीक है कर्मा, और ये उसका नसीब। कर्मा ने भी साथ छोड़ दिया, नसीब ने भी साथ छोड़ दिया, और स्टॉक की हालत देखो क्या हो गई, क्या से क्या हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे कर्मा ठीक होता रहा, स्टॉक भी अपने नसीब के ऊपर आ गया, देखो कितना अच्छा है, समझ रहे कि नहीं? हाँ यानी ये जो है ना 21 का एवरेज, ये स्टॉक का बोलेंगे ना पोटेंशियल, कहते हैं कि स्टॉक बहुत तेज है। और जब 50 का ईएमए इसका साथ छोड़ देता है, 21 का ईएमए 21 के एवरेज से एक बार नीचे आ गया और 50 का भी ईएमए इसको छोड़ दे, तो ये बहुत नीचे तक गिरता है। और वही अगर वो 21 के ईएमए के ऊपर आ जाए तो इसमें एक चढ़ावट की संभावना होती है। और ये तो 5 मिनट का चार्ट है तो थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल रहेगा। हम इसको मतलब अगर हम बोलते हैं ना कि क्या बोलेंगे अपना इसके हिसाब से लेवे डिलीवरी, तो हम डेली डिलीवरी लेंगे तो डेली को फॉलो करते हैं मोस्टली, या डेली को फॉलो करते हैं, या हम वीकली में उठाते हैं तो वीकली में ज्यादा स्टेबल रहता है ये, ठीक है। अब वीकली में ये देखो ये चार्ट ऊपर आ गया प्राइस बराबर। वीकली में देखो जितना आप बड़े इसमें टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करो ना इस चीज को उतना बेहतर होता है। देखो वीकली में ये ऊपर आया और ये देखो क्या तेजी है, स्टॉक कहाँ पे ऊपर आ गया था 21 के 1300 के लेवल पे, और स्टॉक कब तक ऊपर रहा इसके यहां तक। तो जो ट्रेड संभालते हैं ना वीकली, मतलब एक कैंडल इक्वल्स टू एक वीक, तो कितने तो भी वीक तक प्राइस इसके ऊपर खड़ी रही और 2200 2000 के करीब या 2200 के करीब तक, पहले तो 2200 2300 तक जाके ही, दूसरी चीज 2000 के करीब जाके सेल का एक सिग्नल बना। यानी हम इसको जितना बड़े टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करेंगे उतना हमको मतलब बोलेंगे ना कि डिलीवरी के लिए एक अच्छा शेयर ज्यादा समय तक होल्ड भी करते आएगा, और उसको कहाँ बेचना है वो खुद ब खुद मालूम पड़ जाता। यहाँ बेचना है ना भाई, यहाँ नीचे गिर गया ना वो उसके, हाँ यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है थोड़ा। यहाँ पे गिर भी रहा है ना, देखो लोअर लो मार दिया है। और कहाँ सपोर्ट लिया, ध्यान से सुनो, कहाँ सपोर्ट लिया, मैं बोला ना ये किस्मत है, ये शेयर की किस्मत है। शेयर किस्मत कहाँ इसमें तो मदद मिली 50 के एवरेज की तरफ। तो मैंने जो बोला ना कि भाई ये स्टॉक जो रहते ना वो अपने वीकली चार्ट में नॉर्मली कई बार 50 के एवरेज की तरफ सपोर्ट लेते, और जब तक वो 21 के ऊपर रहते वो कुछ ज्यादा ही तेज रहते। गया नेट, पर ये बारी मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है, ये अच्छी बात है। लाइट चली गई। ये समझे आप लोग? लेकिन काम वहां कर पे लो। सर वहां पे हाँ। पीछे तो सपोर्ट लिया
लेकिन वो लाइन जो नीली ऊपर है तो वो ट्रेड ऊपर के ऊपर ही रहेगा, इससे अपन तो गेस कर सकते कि इससे इतना जल्दी अपन एग्जिट नहीं हो सकते, है ना, शॉर्ट यानी शॉर्ट ट्रेड में। देखो ये जो है नितिन भाई ना, तुम आपका एक तो वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है यार नितिन, सर आवाज आवाज कट कट के क्लियर आ नहीं आ रहा रही है। है नितिन भाई। अभी आ रहा है सर? हाँ आप बोलो। अभी आ रही सर? हाँ अरे बोलो बोलो। कट कट के आपने जो बोला ना वहाँ पे जो टिक मार किया आपने, वहाँ पे सपोर्ट लिया है, हम्म वहाँ पे सपोर्ट लिया है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेड में अपन समझ सकते कि जब तक ब्लू लाइन रेड को अगर टच नहीं कर रही तो अपन वो कॉल अभी तक एग्जिट नहीं मार सकते, यानी उससे अपने को इजी जाता है के लिए, है ना। हाँ डिसीजन लेने को इजी आता है। देखो यहाँ पे भी मैंने एक रूल बनाया है कि भाई जब आपको बाय करना है ना, तो एक अच्छा बाय कब रहता है कि भाई ये जो 21 का एवरेज है, 50 के एवरेज वो काट लिया और इसके ऊपर प्राइस खड़ी है, तो एक बाय करना हाँ इजी होता है। अब यहाँ कैसे है, यहाँ अभी तक सेल का सिग्नल परफेक्टली आया नहीं, बिकॉज यहाँ अभी तक नीली लाइन ने वापस इसको काटा ही नहीं। पर बोलने का मतलब मेरा ये है हाँ, कि वही वही। किसी ने अगर ये जगह पे भी सेल किया है या ये जगह पे सेल किया है या ये डर के मारे यहाँ कहीं हाँ पे भी सेल किया है, यहाँ भी सेल किया, ठीक है, फिर भी उसने कम से कम 1300 से लेके हाँ। 1900 से 2000 तक का प्रॉफिट बना लिया। और क्या चाहिए, साल भी नहीं हुआ है स्टॉक में, समझ रहे हैं? बराबर है। हाँ अगर 50 से 70% मिल गया है बराबर। स्टॉक में, और क्या चाहिए सामने, ये मेरा बोलना है। समथिंग समथिंग अपन ने वहां तक यहाँ से बाय किया है नीचे से, कहाँ से और अगर अगर कोई यहाँ बोल पे देना, अभी समथिंग अभी अगर तेरह कोई सौ के मुझे ये ऊपर। पूछेगा ना नितिन कि भाई आ, मतलब अगर हाँ क्या मैं लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर और मैं इसको बेचूं क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं बेचने का। अभी तक तो 21 के एवरेज ने भी हाँ धोखा नहीं दिया, 21 का एवरेज भी अभी तक 50 के एवरेज को काटा नहीं है। प्राइस तो हाँ नीचे गई है लेकिन 21 का एवरेज उसको छोड़ा नहीं है अभी तक, मतलब 21 का एवरेज नीचे नहीं गया है 50 के एवरेज, हाँ काटा है क्या, नहीं काटा है, इसीलिए अभी तक बाइंग चल हाँ। रही है रिलायंस में। ये सब अपने लाइव एग्जांपल है ना। ये काफी इजी जा रहा है। कभी कभी क्या होता है इसका, ये चीज ये जो मालूम नहीं होता है तो फॉर्मूला है अपन ना, जल्दी से बोलते कि यार ये नीचे जा रहा है। हाँ। वो लोग क्या करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। अब वो सिंपल मूविंग एवरेज लगा के थोड़ा सा या कुछ एक एवरेज लगा लिया, प्राइस उसके ऊपर चल गई, बाय कर लो सेल कर लो। मैंने प्रैक्टिकली देखा है ना कि भाई ये जो चीज जब क्रॉस करती है ना, तो यहाँ पे एक यहाँ पे 10 मिनट बाद मीटिंग एंड होंगी, तो ऑटोमेटिक मेरे को बोल देना कि भाई हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, तो एग्जिट करके वापस रिज्वाइन करेंगे। ठीक है, 40 मिनट ठीक है वो ओके ओके। खत्म होंगे उसमें। 1 मिनट रुको। हाँ सर। चलेगा चलेगा। नहीं मतलब अभी 2-5 मिनट करते ये कंसेप्ट समझाता हूँ मैं और फिर रिज्वाइन करते। ये जो है ओके ओके। समझो 1360 की तरफ एंट्री बनती थी क्योंकि 21 के एवरेज ने ऊपर काट दिया। और एग्जिट कब बनी, एग्जिट बनी इस तरफ जब प्राइस ने वापस एक बार नीचे की तरफ काटा। ये बोलते हैं ना शॉर्ट टर्म वाले जो लोग बोलते हैं ना, थोड़े से डरकुले लोग, वो कम से कम यहाँ तक तो निकल जाएंगे। हाँ हाँ। वो अगर निकल गए यहाँ से बराबर, तो भी उन्होंने निकल पैसा, जाएंगे। तो भी उन्होंने पैसा बनाया, 1300 से 2000 तक का बनाया। और जो भाई नहीं डरे, हाँ जिन्होंने वेट किया कि भाई ये क्या ये स्टॉक 50 के एवरेज को तोड़ रहा है, उनको समझ में आ गया नहीं तोड़ रहा है एवरेज को, टूट ही नहीं रहा स्टॉक। मतलब बोलते हैं ना इसकी किस्मत मजबूत है हम्म। स्टॉक की, स्टॉक नीचे टूट ही नहीं रहा, बायर लोग उसको नीचे जाने नहीं दे रहे। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, हम्म। यहाँ पे फिर बाय के सिग्नल बनते रहे, थोड़ा बहुत मतलब बोलेंगे ना, थोड़ा और बाय होते रहा। और बाय होने के बाद देखो 2200 तक वापस चले गया। यानी जिनने बाय करके रखा है हाँ वो अभी तक इसको बेचे नहीं है, बिकॉज उनको एक परफेक्ट सेल का सिग्नल नहीं आया। अब ये देखो, यहाँ पे देखो, ये जो नीला वाला लाइन है इसने लाल वाले को काटा, देखो कितना गंदा सेल का सिग्नल है, यहाँ से प्राइस गिर चुकी, गिर के यहाँ पे नीचे के नीचे ही घूम रही है, समझ रहे हैं? यहाँ पे भी नीले लाइन ने लाल को काट दिया है, देखो प्राइस कितना नीचे आके गिरा है, समझ रहे हैं? तो इसको इस्तेमाल करने का एक तरीका है, उसी तरीके से वो देता है, और ये मोस्ट इफेक्टिव एवरेजेस है। इसके अलावा एक और एवरेज आता है जो मैं बस लगाने के लिए लगा देता हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, 1 मिनट। ये बहुत बड़ा वाला एवरेज है,
100 का एवरेज बोलते हैं इसे, ठीक है। 100 और ये 100 का एवरेज के अलावा मतलब इसमें एक काम करते 200 का लगाते हैं, ये मतलब बहुत बड़ा एवरेज होता है। और इसको हम देंगे ग्रीन कलर। एक मिनट ना, ये देखो 200 का एवरेज कितना इंपॉर्टेंट होता है, इससे इंपॉर्टेंट समझो। जब पिछली बारी मार्च में मंदी हुई थी ना, स्टॉक आ गया था 900 600 800 रुपए तक, और जब 200 के एवरेज के ऊपर टिक गया वो, तो इन्वेस्टर लोग घुस जाते हैं इसमें, ट्रेडर तो बाद में एंट्री करते हैं। और देखो इन्वेस्टर लोगों को, एक इन्वेस्टर लोग और फंडामेंटल वाले 200 के ईएमए को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। दिख रहा है आपको? 200 एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है, लॉन्ग टर्म, समझ रहे हैं? वो बस चार्ट पे डालने के लायक होता है, पर वो मतलब बहुत लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है। जिसने भी ये चार्ट देखा होगा उसने यहाँ के तरफ एक बारी जब प्राइस 200 के ऊपर टिकने लग गई, तो उसने वहां पे एक थोड़ा थोड़ा माल बाय करना चालू किया होगा। और जब ये आ गया तो उसको और भरोसा आ गया कि भाई स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है, तो उसने और एडिशनल बाय किया होगा। समझ रहे हैं? हाँ सर। हाँ, हाँ ये जो सर समझ रहा है। हाँ, जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म काम कर रहे हैं वो 21 इस्तेमाल करेंगे। जो थोड़ा सा मीडियम काम कर रहे हो 50 के एवरेज को थोड़ा सा करीब रखते। और जो 200 वाला है वो एक बार एंट्री लेते, 2 एक साल में छोड़ते, एक आध 2 साल में स्टॉक को छोड़ते, ठीक है। बाकी और 200 के देख, 200 पे कई बार स्टॉक सपोर्ट लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट वक्त। ये देखो, ये देखो, लिया है, बार बार सपोर्ट लिया है। दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको? और एक हाँ काम दिख रहा करो, सर। ये देखो 200 के हाँ करीब सर। का एक है, 200 के करीब का एक सपोर्ट है, 200 के करीब का सपोर्ट है, ये भी 200 के करीब का सपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे भी प्राइस ऊपर जाके टिक गई 200 के ऊपर, और देखो 200 के ऊपर कितना मस्त ऊपर तक पहुंच लिया है। अभी एक काम करो, आप लोगों को मूविंग एवरेज का कंसेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा, अभी इस पे थोड़ा और भी चर्चा होगी। एक काम करो, रिज्वाइन करो मीटिंग को, ठीक है। मैं ये करता हूँ, ठीक है सर। मीटिंग डिसमिस करता हूँ। ओके सर। हम्म। ओके ओके सर।